Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training की वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से आपकी तरफ डिलीवर्ड किए गए हैं वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे एंड यू वुड हैव प्रिपेयर्ड ऑल द लेक्चर whether they were delivered by me or sir Wajid. As you know very well, your online classes system is going very well on high speed. So it's up to you. You should follow this. You should have to keep touch with it. So अब आपका ये काम बनता है कि आप इसके साथ टच में रहें और इसको आप फॉलो करें. तो डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच. उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे विच वाज नोन एज द नेम ऑफ एडजेक्टिव. We have already discussed all the types of adjective and about adjective briefly and thoroughly in previous lectures. So right now in this lecture you can learn about the use of has and have in simple sentences. जब हम सादा और आसान अल्फाज के अंदर और सादा फ़िक्रात की बात करते हैं, when we are talking about simple sentences, there we are bound to use has and have by native speakers. तो हमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर हैं उनके मुताबिक हमें ये बताया जाता है कि जब आप सिंपल सेंटेंसेस के अंदर इन अलामात को देखते हो, रखता है, रखते हैं, रखती है या पास, ये जब आ जाए, ये दोनों एक ही हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. और डियर स्टूडेंट, ये किस से रिलेटेड है? ये जस्ट हाल से. इसमें मैंने कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूअस या परफेक्ट नहीं बोला. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, या आई हैव जस्ट रिटन अबाउट प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन हाल. हाल की पहचान क्या है? एंड पे जब है आ जाता है या हैं आ जाता है या हूँ आ जाता है या हो आ जाता है, इट मीन्स दैट स्पेसिफिक सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, कि उसका ताल्लुक़ किसके साथ है? हाल के साथ है. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखें इसकी जो आइडेंटिटी है, व्हाट आर द आइडेंटिटीज़ व्हेन यू वांट टू यूज़ हैज़ एंड हैव, व्हेन यू आर बाउंड टू यूज़ हैज़ एंड हैव. रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, ठीक है, रखता हो, इस तरह का जब सेंस आ जाए तो वहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से इस बात पे मजबूर हैं कि आप वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करें या पास का जुमला आ जाए. ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव हैं, यानी पास आ जाए या रखता है. तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यू कैन सी हेयर विद सिंगुलर सब्जेक्ट व्हाट इट मीन्स, यानी जिनके एंड पे क्या आता है, यानी जिनमें काम करने वाला एक है या एक के बारे में क्या की जाए, बात की जाए. सब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था, सब्जेक्ट इज़ whom we talk about. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. आर who performs an action in a sentence, जो एक जुमले के अंदर अमल करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो देर आर टू डेफिनेशंस, देर आर टू वेज टू डिफाइन सब्जेक्ट. नंबर वन वे इज़ क्या है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं. तो हेयर इज़ आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन. तो यहाँ पे बात की जा रही है, जब एक के बारे में बात की जा रही है तो देन यू विल अप्लाई द टर्म हैज़. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है तो देयर यू आर गोइंग टू यूज़ हैव. एंड विद आई हैव, यू के साथ हैव. आई और यू को मैं हमेशा अलग लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक की बात होगी तो हैज़. और जब यहाँ पे आसानी की खातिर है और हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लें. हूँ, हो, ये तब होगा जब रखता की बात है. जब ये सेंस क्या है, रखता का है, तो पास जितने भी होंगे सब के एंड पे है आएगा. तो वहाँ पे आपने खुद देखना है वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन क्लियर राइट नाउ in this lecture that with singular subject you are going to use has, and with plural you are going to use have, and with I and you are bound to use have in English language. So right now we are going to make affirmative sentences. Example number 1, मैं एक किताब
रखता हूँ। अब यहाँ पे आ गया मैं, तो मैं यहाँ पे क्या है एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मेरे पास एक किताब है। बात क्लियर होगी, मैं किताब रखता हूँ या मेरे पास एक किताब है। अब दोनों का तर्जमा एक ही तरीके से होगा, बड़ा सिंपल है। मैं या मेरे, आए के साथ क्या आता है हैव, बहुत ही सिंपल है, आई हैव, और एक किताब, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ। वो कलम रखता है या उसके पास कलम है। एक आए या ना आए, आपने जब बात एक चीज़ के बारे में हो रही तो आपने ए लिखना है, ठीक है जी, या एन का इस्तेमाल करना है। वो की इंग्लिश क्या होती है ही, क्योंकि यहाँ पे एंड पे है आ रहा है, इसका मतलब है एक बंदा है, उसके पास एक कलम है या वो एक कलम रखता है, ता है, रखते नहीं आ रहा, वो ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ही हैज़ अ पेन। तो यहाँ पे मैंने एक का लफ्ज़ इसलिए काटा कि एक हो या ना हो, जब एक कलम की बात की जा रही है तो यू आर बाउंड टू यूज़ ए। नेक्स्ट, हम अच्छे ख्यालात रखते हैं या हमारे अच्छे ख्यालात हैं। हम वही हो गया, रखते हैं यानी एक से ज़्यादा। यहाँ पे उर्दू में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम अच्छे ख्यालात रखते हैं तो जमा में आ गया, तो विद प्लूरल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव। नाइसर या नाइस कोई भी कर लें, गुड भी कर सकते हैं। ख्यालात, थॉट्स, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, थॉट्स। वी हैव नाइस या नाइसर या गुड थॉट्स। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बिफोर, इससे पहले कि आई रेज इट, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अलामत क्या है, रखता है, रखती है वगैरह, या पास का सेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई द टर्म ऑफ हैज़ और हैव। विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू आर बाउंड टू यूज़ हैज़। जब एक सब्जेक्ट के बारे में यानी एक बंदे के बारे में बात होगी तो आप क्या करोगे, वहाँ पे हैज़ लगाओगे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, सो देयर यू आर बाउंड टू यूज़ हैव। जब एक से ज़्यादा के बारे में बात है तो आप हैव का इस्तेमाल करोगे। एंड विद आई एंड यू, इन दोनों के साथ यू आर क्लियरली बाउंड फॉर यूजिंग हैव। तो आप इसके साथ क्या हमेशा इस्तेमाल करोगे, हैव का इस्तेमाल करोगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। हम मज़ीद एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल वाज़ह हो जाए, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या क्योस बाकी ना रहे। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल। तुम किताबें रखते हो या तुम्हारे पास किताबें हैं। दोनों का सेंस एक ही आ रहा है, तुम किताबें रखते हो या तुम्हारे पास किताबें हैं। बोथ द सेंटेंसेस इन उर्दू लैंग्वेज गिविंग द सेम सेंस, सो वी आर गोइंग टू मेक इन सेम वे। हम दोनों को एक ही तरीके से बनाएंगे
क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो यू आ गया, भी मैंने आपको बताया था। तो यू के साथ क्या आएगा? हैव, क्योंकि आई एंड यू। सो राइट नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू अप्लाई द टर्म हैव विद यू। इसमें हम यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव, जस्ट बुक्स कर दें, यू हैव बुक्स, बस द बुक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यू हैव बुक्स, तुम किताबें रखते हो। उनके पास अच्छी तस्वीरें हैं। उनके पास अच्छी तस्वीरें हैं। अब यहाँ पे गौर करें, या वो अच्छी तस्वीरें रखते हैं। अब यहाँ पे बात एक ही है, अब ये जमा वाला वो है, पहले हम जो लिखा था वो सिंगुलर था, वो एक के बारे में बात की थी, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। नो डाउट इट इज़ आल्सो रिटन एज अ वो इन उर्दू, वो ही लिखा हुआ है, लेकिन एंड पे पता चलेगा अगर है होता तो ये सिंगुलर होता, ये ही वाला होता, लेकिन यहाँ पे है तो दे हैव गुड पिक्चर्स, दे हैव गुड पिक्चर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? मेरे पास एक खूबसूरत गुड़िया है। इंग्लिश से उर्दू बना रहे हैं। मेरे पास खूबसूरत गुड़िया है, या मैं एक खूबसूरत गुड़िया रखता हूँ। तो इन दिस वे you have learnt about how to use has and have when we are talking about simple sentences in present। जब हम ज़माना हाल में सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे करना है, इस लेक्चर के अंदर हमने इस बात को सीखा है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस पूरे लेक्चर को वॉच करना है, स्किप नहीं करना, इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे इस्तेमालात हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन या रिटन पीस के अंदर मौजूद होते हैं, राइटिंग पीस के अंदर। एंड we have often made mistakes regarding these sentences। हम इनसे मुतल्लिक़ क्या है, कई बार गलतियाँ कर चुके हैं। So right now after watching this lecture you should not have any type of fault relating these type of terms। आपको इन terms से related या इन concept से related आपको अब गलती नहीं करनी, because now you have promoted on matriculation level, so it's up to you। You must have make some progress regarding your study, regarding your personality, because it is time for you to do something। So dear student, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेक्चर को देखना है। और कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ कि बाइक से अवॉइड करना है आपने। तब तक ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़ें जब तक उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने लिए भी मसला ना पैदा करें और अपने घर वालों के लिए भी मसला ना पैदा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आप देखोगे और यकीनन इसकी प्रैक्टिस करोगे और लाजमन इसके नोट्स बनाने की कोशिश करो या अपने नोटबुक्स के ऊपर लिखने की कोशिश करोगे। सबसे ज़्यादा आपके ख्याल का हकदार आपके वालिदैन होते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने वालिदैन का ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।